आज हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसी फ़िल्म की जो कि रिलीज़ हुई थी 1982 को और इस फ़िल्म में बहुत बड़े दिग्गज कलाकारों ने अहम भूमिकाएँ भी निभाई थी। ये फ़िल्म थी धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, टीना मुनीम, रंजीता स्टारर फ़िल्म राजपूत। ये फ़िल्म 1982 को आई थी और इस फ़िल्म के लेखक और निर्देशक थे विजय आनंद। इस फ़िल्म के अगर प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो मुशीर आलम और मोहम्मद रियाज़ इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे। ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी फ़िल्म है और फ़िल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा कह सकते हैं हम। ये फ़िल्म एवरेज रही थी। इस फ़िल्म का बजट था टोटल 3 करोड़ 75 लाख के करीब और ये फ़िल्म एवरेज थी। फ़िल्म ने मतलब ठीक-ठाक कमाई की थी। लेकिन इस फ़िल्म की ख़ास बात ये है कि ये फ़िल्म और अच्छी बन सकती थी। इस फ़िल्म को बनाने के लिए निर्देशक विजय आनंद को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसा आम तौर पर हो जाता है कि फ़िल्म को बनाने के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन विजय आनंद का इस फ़िल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था और उसके बाद तो तकरीबन उन्होंने फ़िल्मों से जो थी दूरी ही बनानी शुरू कर दी थी। अगर इस फ़िल्म के संगीत की बात की जाए तो इस फ़िल्म के गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फ़िल्म में संगीत दिया था। फ़िल्म में बहुत सारे गाने हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, म्यूज़िक सारा ही फ़िल्म का अच्छा है, लेकिन 2 गाने जो कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे, वो गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। किशोर कुमार द्वारा गाना गाया हुआ था, अकेला गया था मैं, ये गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और उस टाइम पे हर एक की ज़ुबान पर ये गाना चढ़ गया था। इस गाने की अगर बात करें तो आज भी ये गाना बहुत पॉपुलर है। आज भी अगर हम इस गाने को सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेलोडियस है ये गाना। क्योंकि जो थे किशोर कुमार की तो आवाज़ ही ऐसी है कि वो हर गीत को ही मेलोडियस बना देती है। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी जी ने भी इस फ़िल्म में एक गाना गाया था, कहानियाँ सुनाती है, ये गाना बहुत ही खूबसूरत रहा था। मतलब सारा म्यूज़िक फ़िल्म का अच्छा ही था। लेकिन जो बात इस फ़िल्म की बुरी थी वो ये थी कि इस फ़िल्म को बनाने के लिए विजय आनंद जो जिनका वैसे नाम गोल्डी था, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। असल में इस फ़िल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना जैसे बड़े कलाकार तो थे, लेकिन इस फ़िल्म के लिए पहले साइन करना चाहते थे विजय आनंद विनोद खन्ना वाले रोल के लिए अमिताभ बच्चन को, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस फ़िल्म को करने से ये कह के ना कर दी कि धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना जैसे बड़े स्टार तो इस फ़िल्म में पहले ही हैं, तो उनके लिए करने के लिए कुछ ख़ास नहीं बचेगा, तो विनोद खन्ना को इस फ़िल्म में साइन कर लिया गया। एक्चुअली विनोद खन्ना और विजय आनंद की एक-दूसरे में काफ़ी दोस्ती हो गई थी जब वो ओशो के आश्रम में थे। तो इस तरह विजय आनंद ने विनोद खन्ना को फ़िल्म के लिए साइन तो कर लिया, लेकिन ये उनकी काफ़ी बड़ी गलती ही थी क्योंकि विनोद खन्ना का मन फ़िल्मों से लगभग उकता ही चुका था उन दिनों और कहा जाता है कि इस फ़िल्म की 13 दिन की शूटिंग अभी रहती थी जब विनोद खन्ना शूटिंग बीच में ही छोड़कर जो थे अमेरिका चले गए थे और ना अपने प्रोड्यूसर को और ना ही अपने डायरेक्टर को इस बारे में उन्होंने इन्फॉर्म किया था। और जो थे विजय आनंद इस बारे में लेक फ़िल्म को क्योंकि वो पूरी करना चाहते थे, इतनी ज़्यादा टेंस हो गए थे कि उनका वो तो यही सोच रहे थे कि अमेरिका जाकर ही क्यों ना इस फ़िल्म की जो विनोद खन्ना वाले सीन्स, शॉट्स रहते हैं, उनको पूरा किया जाए। लेकिन कुछ फ़ॉरेन करेंसी की प्रॉब्लम की वजह से या कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अमेरिका नहीं जा सके तो फिर उन्होंने कुछ डायलॉग जो थे विनोद खन्ना के वो उनको भेजे अमेरिका और उन अमेरिका में ही उन्होंने स्टूडियो में विनोद खन्ना ने अपने जो थे सीन फ़िल्माकर और जो थे अपनी डबिंग वगैरह करके वो वापस इंडिया भेजे। तो इस तरह इस फ़िल्म की जैसे-तैसे जो थी शूटिंग वो पूरी की गई। इस फ़िल्म में जो विलेन के रोल था उसके लिए भी कहा जाता है कि प्रेम नाथ को एक बहुत बड़े स्पेशल रोल के लिए विलेन के लिए चुना था लेकिन किसी कारण वो फ़िल्म में काम नहीं कर पाए और उनकी जगह पर रंजीत ने काम किया था।
और कहते हैं कि विजय आनंद ने खुद ही इस बारे में कहा था कि ये भी उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों के सामने रंजीत उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, वो बहुत हल्के लग रहे थे। तो ऐसा विजय आनंद का खुद का ही कहना था। और भी इस फ़िल्म को बनाते वक़्त बहुत सारी मुसीबतों का सामना विजय आनंद को करना पड़ा। दरअसल इस फ़िल्म की शूटिंग जो थी, वो राजस्थान में ही होनी थी। इस फ़िल्म की आधी शूटिंग राजस्थान में हो गई थी, लेकिन फ़िल्म को बनते-बनते जो था प्रोड्यूसर ने भी अपने हाथ खींच लिए और उन्होंने ज़्यादा पैसा देने के लिए जो थी हिचकिचाहट करनी ही शुरू कर दी थी। तो कहा जाता है कि प्रोड्यूसर ने विजय आनंद से कहा कि वो जैसे-तैसे करके फ़िल्म की शूटिंग जो रह गई है, वो मुंबई के स्टूडियो में ही पूरी की जाए। तो देखिए, एक जो सेंसिटिव डायरेक्टर होता है, जिसे पूरा माहौल बनाना होता है अपनी फ़िल्म के लिए, वो उस जगह पे, उस लोकेशन पे जाके शूटिंग करता है तो बेहतर होता है, या फिर जो एक स्टूडियो में ही एक सब कुछ जो है नकली सा लगाकर करना है, वो सही होता है। तो इस तरह फिर किया, विजय आनंद ने भी वही किया। कहा जाता है कि विजय आनंद फ़िल्म के एक सीन के लिए, एक सीक्वेंस के लिए उनको 100 नारियल के पेड़ चाहिए थे, लेकिन सिर्फ़ 15 नारियल के पेड़ ही अवेलेबल कराए गए। तो बहुत सारी फिर उन्होंने मन मारकर ही फ़िल्म बनाई, फ़िल्म की शूटिंग जैसे-तैसे पूरी की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो रह गई। विजय आनंद ने ही कहा था कि फ़िल्म में विनोद खन्ना के जो थे काफ़ी और सीन भी थे, काफ़ी उनके डायलॉग्स थे, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं थे, क्योंकि जिन कलाकारों के साथ उनके शॉट होने थे, वो इंडिया में थे और विनोद खन्ना वहाँ अमेरिका में, तो नहीं पॉसिबल हो रहा था ये सब करना, तो बहुत सारे जो सीन थे वो छोड़ दिए गए। और इस तरह काफ़ी कुछ चीज़ों फ़िल्म का जो था अधूरा ही रह गया। लेकिन इस बारे में अगर बात करें तो विजय आनंद ने बहुत प्यार से फ़िल्म बनानी शुरू की थी। वो हर एक शिद्दत से फ़िल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फ़िल्म को बनाने के लिए बहुत सारी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर विजय आनंद को भी समझ आ गया था कि अब माहौल बदल चुका है, अब फ़िल्मी सितारे वो टाइम नहीं रहा कि सारा-सारा दिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए अवेलेबल रहते थे। अब जो फ़िल्मी सितारे हैं, वो सिर्फ़ 2-2 घंटे के लिए सेट पर आते हैं और अपना काम निपटा कर जाना ही वहाँ से बेहतर समझते हैं। और इस बारे में एक ये भी बात है कि उन दिनों हेमा मालिनी जी की, क्योंकि धर्मेंद्र जी के साथ शादी हो गई थी, तो वो भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उनकी भी मतलब तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो वो भी कई बार सेट पर आती थी, तो कई बार आकर चली जाती थी, तो कई बार आती ही नहीं थी। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो था विजय आनंद को करना पड़ा था और बहुत मुश्किल से ही उन्होंने फ़िल्म को तैयार किया था। और जितना इस फ़िल्म के लिए उम्मीद की जाती थी कि ये फ़िल्म राजस्थान में तो कम से कम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी, बहुत पसंद किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ था। फ़िल्म की रिलीज़ के टाइम भी कुछ राजस्थान के कुछ संगठनों ने, राजपूत संगठनों ने फ़िल्म पर आपत्ति ज़ाहिर की थी। ये फ़िल्म असल में तब की थी जब सरकार जो है रजवाड़ों को ख़त्म कर देने देने का कुछ कर रही थी प्लान। तो इस तरह फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है, सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। विजय आनंद ने भी एक-एक कलाकार को, इतने बड़े कलाकारों को एक-दूसरे के साथ बाँध कर एक लड़ी में जैसे पिरो कर रखना और पूरी मतलब फ़िल्म को अच्छे तरीके से बनाना बहुत मुश्किल काम है, जो कि उन्होंने किया। और इस बात के लिए उनकी सराहना करनी बनती है कि उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है फ़िल्म। फ़िल्म को आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो पता चलेगा कि कितने प्यार से और कितनी सेंसिटिविटी से इस फ़िल्म को बनाया गया है। लेकिन मुश्किलें बहुत आई इस फ़िल्म को बनाने के लिए, और जितनी मेहनत इस फ़िल्म को बनाने के लिए की गई थी, उतनी ज़्यादा ये फ़िल्म कुछ ख़ास भी नहीं कर पाई, एवरेज ही रही थी ये फ़िल्म। बहरहाल, आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।